तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि ये इमोशन क्या है। तो अगर बुक के अनुसार देखा जाए तो इमोशन क्या है। इमोशन एक रिएक्शन है कंसिस्टिंग ऑफ सब्जेक्टिव कोग्निटिव स्टेट और फिजियोलॉजिकल रिएक्शन एंड एक्सप्रेसिव बिहेवियर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई इमोशन संबंधित है मूड से, टेम्परामेंट से, पर्सनैलिटी से, डिस्पोजिशन से एंड मोटिवेशन से। इमोशन को कंसीडर किया जा सकता है एज अ थाट्स, विचार के रूप में, जो दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाई, जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए व्हेन यू फील समथिंग, जब आप कुछ महसूस करते हो, इट मस्ट बी दैट यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग अनकॉन्शियसली। तो ये मतलब हो सकता है कि आप, ये ज़रूर होगा कि आप किसी न किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होगे। व्हेन वी कैन फील them in our bodies at tingly, hot spot and muscular tension, emotion involve cognitive aspect and so on। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इमोशन के बारे में यहाँ पे दे रखा है। तो इमोशन लव है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, लव का स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, और किसका, एंगर का स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, फेयर का, ठीक है ना, इन सब चीज़ का स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। और इमोशन क्या है, इमोशन है मेंटल स्टेट है इमोशन, ठीक है ना, बाउट ऑन बाय न्यूरो फिजियोलॉजिकल चेंज वेरियसली एसोसिएटेड विद, जो संबंधित है न्यूरो फिजिकल चेंज जो हमारे अंदर लेके आता है। ठीक है, जो संबंधित किससे है, फीलिंग से है, विचार से, बिहेवियर से है, रिस्पॉन्स से है, एंड जो भी है एंगर से है, लव से है, सैडनेस से है। ठीक है, ये कॉन्शियस मेंटल रिएक्शन सब्जेक्टिवली एक्सपीरियंस एज ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग यूजुअली डायरेक्टेड टुवर्ड ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एंड टिपिकली जो भी है। तो ये सब चीज़ें हैं इमोशन। तो इमोशन ये सब चीज़ें हैं, और एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए मेंटल स्टेट है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। ठीक है ना। अब इसके टाइप्स भी होते हैं, अलग अलग तरीके के इमोशन होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इमोशन यहाँ पे 2 टाइप दे रखे हैं। ठीक है, पहला बेसिक इमोशन है और उसके बाद सेल्फ कॉन्शियस इमोशन। इमोशन आर सेट ऑफ इमोशन दैट कॉमनली अपीयर इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। दीज आर एंगर, डिस्गस्ट, हैप्पीनेस, फियर, सैडनेस एंड सरप्राइज। तो ये जितने भी ये बेसिक इमोशन हैं जो हर व्यक्ति के साथ होते हैं। वे दुखी हर कोई होता है, ठीक है ना, हैप्पीनेस हर कोई होता है, फियर हर कोई होता है, डर सबको लगता है, सैडनेस सबको होती है, सरप्राइज सब होते हैं। दिस इमोशन कैन बी स्टेटेड टू बी इनिमेट एंड आर शेयर्ड बाय ऑल ह्यूमन बीइंग एंड थ्रू ह्यूमन बीइंग कैन सरप्राइज a broadly range of emotions. Research on emotion have indicated that all the emotion are an outcome of combination of certain basic emotion। तो जो भी है यहाँ पे कह रहा है कि सारे इमोशन एक कम्बिनेशन इमोशन के कारण है। सिंपल भाषा में हम ये समझें, बेसिक इमोशन वही होता है, एंगर, लव, फेयर, ये सबको होता है। अब सेल्फ कॉन्शियस इमोशन क्या होता है, जो सेकंड टाइप है इसका, तो नाम से ही पता चलता है सेल्फ कॉन्शियस इमोशन। यहाँ पे कह रहा है कि भाई इसमें हम कैसे खुद को देखते हैं, पहली बात, और जो हम इस बात से मतलब प्रभावित होते हैं कि हम खुद को कैसे देखते हैं और हम कैसे सोचते हैं, दूसरे हमें कैसे देखते हैं। ठीक है ना, हम ये सोचते हैं कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं, हम इन सब चीज़ से क्या कहते हैं, अफेक्ट होता है हमें। ठीक है, जैसे जेलस हो गया, प्राइड हो गया, एम्बेरसमेंट हो गया, ये सब क्या है, सेल्फ कॉन्शियस इमोशन है सिंपल भाषा में। तो जेलस क्या है, हम किसी और को देख के जेलस होते हैं कि भाई उसके पास ये है, उसके पास वो है। एम्बेरसमेंट, शर्मिंदगी कब होती है, हमें कोई अलग मतलब गलत चीज़ हम करते हैं तो हमें शर्मिंदगी होती है। ठीक है ना, सेम, ह्यूमिलिएशन, गिल्टी, ये सब चीज़ें। तो सेल्फ इमोशन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटेंट टू विच एन इंडिविजुअल इज एबल टू मीट हिज और ऑन एक्सपेक्टेशन, द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर और सोशल नॉर्म। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि भाई जो इमोशन है ये एम्बर्समेंट है
और एम्बेरसमेंट के साथ साथ क्या है, गिल्टी है, ठीक है ना, और जो भी है ये सब चीज़ें हैं। और क्या कहते हैं, प्राइड है, जेलस है, ये सब चीज़ें सेल्फ कॉन्शियस इमोशन। अब हम कंपोनेंट ऑफ इमोशन देखते हैं कि कंपोनेंट क्या है। तो यहाँ पे कंपोनेंट में कितने कंपोनेंट है, 3-4 कंपोनेंट बताए गए हैं, ठीक है ना। तो कॉग्निटिव सबसे पहला कंपोनेंट इसमें दे रखा है, कॉग्निटिव अप्रेजल। अब मान लेते हैं कि भाई एक बच्चा क्या है, इंटेलिजेंस है, ठीक है ना, और एक बच्चा क्या है, बिलो एवरेज है। तो एक बच्चे को फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि भाई उसको कोई कुछ बोले ना बोले, किसी बात से नहीं, लेकिन जो इंटेलिजेंस है उसको फ़र्क पड़ता है, वो इज्जत के लिए मरता है, ठीक है ना, उसको चाहिए इज्जत। तो इसीलिए क्या करता है कि वो अच्छे नंबर लेके आता है, सब चीज़ करता है। तो हम किसी सिचुएशन को क्या मीनिंग देते हैं, कैसे परसीव करते हैं, ये हमारे कॉग्निटिव कॉग्निशन के ऊपर है। अब कैसे कॉग्निशन के ऊपर है, तो भाई यहाँ पे कहने की कोशिश ये कर रहा है ऑथर कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझते हैं हम कि भाई एक बच्चा इंटेलिजेंस है और एक बच्चा बिलो एवरेज है। अब इंटेलिजेंस बच्चे ने क्या किया कि क्लास में है ना अच्छा नंबर लेके आया वो, ठीक है ना, उसकी तारीफ़ होगी। लेकिन अगर वो गंदा नंबर लेके आता है तो क्या होता है, उसकी बेइज्जती होगी, ठीक है ना, जो भी है ये होगा। तो उसको इस चीज़ से क्या है, डर लगता है, ठीक है, और इसीलिए वो क्या करता है कि अच्छे नंबर लाने की कोशिश करता है। अब ऐसे सिचुएशन में जैसे मान लो कि उसके कुछ अलग नंबर आ गए या मैडम ने उसे डांट दिया, तो इस सिचुएशन को वो कैसे देखेगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है। वो इस सिचुएशन को कैसे मीनिंग देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके कॉग्निशन पे निर्भर करता है, ठीक है ना। सिचुएशन को क्या मीनिंग देता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है, कैसे परसीव करता है सिचुएशन को, सब चीज़ उसके ऊपर निर्भर करता है। बिलो एवरेज है उसको भी सेम है यही चीज़, तो वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, कि कॉग्निटिव अप्रेजल क्या होता है। उसके बाद है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो है वो सभी महसूस करते हैं, ठीक है ना, सबके साथ होता है। जब कभी भी हमें दर्द होता है, ठीक है, तो क्या है ये, वही तो है। तो दिस इज़ रिलेटेड टू अफेक्टिव स्टेट और द फीलिंग टोन दैट इज़ बाउट बाय द इमोशन। जो इमोशन के द्वारा लाया जाता है ये एक अफेक्टिव स्टेट और फीलिंग है, फीलिंग टोन। उसके बाद क्या कह रहे हैं, थॉट एंड एक्शन टेंडेंसी। एट दिस स्टेज द इंडिविजुअल विल डिस्प्ले एन अर्ज टू थिंक in a particular manner or take certain action. For example, when an individual is angry, जब एक इंसान क्या है, इंडिविजुअल क्या है, एंग्री है, he may act in a manner that is aggressive. तो क्या करेगा, जब एंग्री है तो गुस्से वाले मैनर में वो क्या करता है, एक्ट करता है, ठीक है ना। तो थॉट एंड एक्शन टेंडेंसी यही कह रहा है कि विचार क्या है हमारे, हम उसके अनुकूल ही एक्शन देते हैं। है समझ में, हम ऐसा नहीं है कि हम मतलब गुस्से में हैं और हम भावना जो प्रकट करेंगे वो क्या करेंगे, प्यार वाले करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है, इंटरनल बॉडीली चेंज। यहाँ पे कह रहा है व्हेन अ पर्सन इज एंग्री ही मे ब्रीथ फास्टर। तो अंदर जब हम बाहर एंगर है, ये जो भी अंदर एंगर है तो अंदर ब्रीथिंग तो फास्ट होगा ही होगा, क्योंकि हम गुस्से में हैं, ठीक है, या हम दुखी है तो पानी गिरने लगता है, आँखों से पानी गिरने लगता है, आंसू निकलने लगते हैं, और जो भी है ये सब होता है, ठीक है। और भी बहुत चीज़ें होती है, लक्षणें होती हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन एन इंडिविजुअल इज़ हैप्पी सी या ही वेयर स्माइल। तो फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, जब हम खुश होंगे तो हमारा शक्ल जो है मतलब हंसता हुआ लगेगा, जब दुखी होंगे तो हमारा शक्ल उदास लगेगा। रिस्पॉन्स टू इमोशन,
दिस स्टेज और component of emotion related to how an individual cope and react with one's own emotion। तो यहाँ पे कहने की कोशिश है कि कोई व्यक्ति कैसे अपने जो इमोशन है उससे निपटता है, ठीक है ना, और रिएक्ट करता है, मतलब कोप करता है उससे और रिएक्ट करता है, यहाँ पे कह रहा है। तो मेनली यहीं पे यही बताया जा रहा है, ठीक है ना, कि दिस स्टेज और कंपोनेंट ऑफ इमोशन रिलेटेड टू हाउ एन इंडिविजुअल कोप, कैसे कोई व्यक्ति निपटता है, एंड रिएक्ट विद वंस ऑन इमोशंस, और अपने इमोशन के प्रति कैसे प्रतिक्रिया रिएक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा कंपोनेंट ऑफ इमोशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शन ऑफ इमोशन, ठीक है।